लोग ग्राम खलड़िया से आए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 70 वर्षों से हम बसे हुए हैं। जिस समय यहाँ बीहड़ जंगल हुआ करता था, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाती थी, उस समय हमारे पूर्वजों ने आकर के इस ज़मीन को आबाद किया और उसी समय से वहाँ स्थायी रूप से हम निवास कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है खाली कराने के लिए कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जबकि हम लोगों ने उनसे सूचना मांगी तो उस सूचना में उन्होंने दिया कि ये ज़मीन राजस्व विभाग को 1977 में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बता रहे हैं कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है और वहाँ से खाली करने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये एसडीएम महोदय को और सीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इसकी सुनवाई की जाए, इसकी जांच कराई जाए और सत्यता पा करके जो भी उसमें सच्चाई है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए, हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो वो दो भाइयों का मामला तो अलग है, उनका हाई कोर्ट से फैसला हुआ है और उसमें वो जो गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया 1977 के पहले का कागज़, जिसमें सिंचाई विभाग ने उस भूमि को शारदा सागर के लिए लिया था, तो वो कागज़ वहाँ प्रस्तुत किया गया। उसके आधार पर से माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जबकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से सूचना मांगी गई तो कहा गया कि ये भूमि राजस्व विभाग की है। उसी आधार पर हमारे लोगों को उसमें पट्टे भी दिए गए हैं, कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं और वर्ग 4 में भी वो भूमि दर्ज है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश द्वारा जो नोटिस दिया गया है वो तत्काल रूप से उसे निरस्त किया जाए और वो कार्रवाई रोका जाए। बाकी जांच कराने के बाद से जैसा भी हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा या उत्तराखंड शासन प्रशासन द्वारा जो भी आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। गांव में उससे हमारा क्या लेना देना है, उनका अपना है, उन पर जो कार्रवाई करना है वो सरकार करे या कोर्ट करे, हम उससे अलग हैं। हमारे पास सारे कागज़ हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर हम वहाँ निवास कर रहे हैं और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो जनता में वहाँ भारी आक्रोश है। इसके लिए आगे बड़े तौर पर आंदोलन भी किया जाएगा। ग्राम खिलड़िया बाईसपुल के ग्रामीण आज मिले हैं, उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, एक मेरे लिए भी ज्ञापन दिया है और इनका कहना है कि जो है इनको विधिवत रूप से पट्टे दिए गए हैं जहाँ पर ये निवास रहते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी और उनको यहाँ पर जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच की जाएगी। तत्पश्चात इसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी जो सिचुएशन है कि हम जो अन्य भी पट्टे या विधिवत रूप से जो भी भूमि अगर आवंटन की गई है तो मेरा ग्रामीणों से यही कहना है कि अभी अगर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत कर दें, तो तत्पश्चात जो भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा फिर आपको भी और ग्रामीणों को भी अवगत करा दिया जाएगा। देखिए ये जो केस है अभी इसके बारे में सिर्फ यहाँ पर बताया गया है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तक पेश नहीं किए गए हैं कि उसमें माननीय न्यायालय का क्या निर्णय है, क्या कोई स्टे है इत्यादि, ये अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जैसी ये जानकारी होगी फिर उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना आगे की कार्रवाई करेंगे। तो चूँकि ग्रामीणों ने जो कहा है वो यही है कि वो उसी न्यायालय के निर्णय के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यायालय का निर्णय अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसको बिना देखे ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि वो कितने क्षेत्र पर लागू होता है, क्या सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में लागू होता है या अन्य पार्टियों पर भी, अन्य लोग जो वहाँ निवास करते हैं उन पर भी लागू है। क्योंकि जब तक वो उसकी स्टडी नहीं की जाएगी तब तक इस पर कुछ भी कहना अभी फिलहाल उचित नहीं है।